हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज लेकर के आया हूं जिसका नाम है बारबेल बाइसेप कर्ल्स। अब बारबेल बाइसेप कर्ल एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि हमारे बाइसेप्स के ब्राकियाई मसल को टारगेट करती है। अब मैं आपको क्विकली दिखाऊं, ये जो मसल आप देख रहे हैं ये बाइसेप्स ब्राकियाई मसल है जिसके 2 हेड्स होते हैं। जो इनसाइड हेड है, जो अंदर का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट हेड, जो हमारी बाइसेप्स की विड्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके साथ साथ जो इसमें आप बाहर का जो ऐसे हेड देख रहे हैं ये है लॉन्ग हेड, जो कि बाइसेप्स की पीक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो बारबेल बाइसेप कर्ल्स है ये हमारे दोनों हेड्स को इक्वली टारगेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्विकली सीखते हैं कि बारबेल बाइसेप कर्ल्स लगाने कैसे हैं। अब इस एक्सरसाइज को आप स्ट्रेट बार में भी लगा सकते हो और इजी बार में भी लगा सकते हो। मेरे पास ये इजी बार है। अब इससे क्या है कि आपकी रिस्ट के लिए इजी पड़ता है। अगर आपके पास स्ट्रेट बार है तो आप इसमें भी लगा सकते हैं। क्विकली सीखते हैं कि हमारी सबसे पहले हैंड्स की प्लेसमेंट क्या रहेगी। तो मेरी हैंड्स की प्लेसमेंट को समझने के लिए जो मेरी शोल्डर विड्थ है उसके बराबर अपनी हैंड्स की प्लेसमेंट रखेंगे, ग्रिपिंग रहेगी। उसके बाद मैं आपको साइड से समझाऊं, मेरी चेस्ट अप होगी, शोल्डर ब्लेड्स रिट्रैक्टेड होंगे, पीछे होंगे, मेरी बैक न्यूट्रल रहेगी। ऐसे ओवर आर्क नहीं करना है, बैक न्यूट्रल रहेगी, शोल्डर ब्लेड्स मेरे पीछे, शोल्डर फिक्स, एल्बो मेरे फिक्स्ड। ये मेरी पोजीशन होगी स्टार्ट करने से पहले। इसके साथ साथ मेरी जो नीज है इसमें मैं स्लाइटली बेंड रखूंगा, हल्का सा मैं बेंड रखूंगा, और जो मेरी फीट प्लेसमेंट होगी वो शोल्डर विड्थ के बराबर होगी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीदिंग एंड रेंज ऑफ मोशन का। तो ब्रीदिंग मेरी इस तरह से रहेगी कि जब मैं ऊपर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ऊपर आऊंगा तो मैं मुंह से ब्रीद आउट करूंगा, और जब मैं नीचे आऊंगा तो मैं नाक से ब्रीद इन करूंगा। ये मेरी ब्रीदिंग रहेगी। अब रेंज ऑफ मोशन को समझते हैं। अब मैं अगर आपको साइड एंगल से समझाऊं, सबसे पहले तो मेरी पोजीशन सारी फिक्स है, मेरी ग्रिपिंग फिक्स है। इसके बाद जब मैं ऊपर आ रहा हूं तो मैं फुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरी एल्बोज फिक्स्ड है, और ऊपर आते हुए मैं ब्रीद आउट कर रहा हूं और 1 सेकंड में ऊपर होल्ड करूंगा। एंड देन जब मैं नीचे आ रहा हूं, इसको बोलते हैं मेरा इसेंट्रिक फेज। तो मैं इस फेज में अपनी बाइसेप्स को नीचे आराम से लेकर के आऊंगा। तो ऊपर आया, कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने, और नीचे आते हुए मैं आराम से 2 की काउंटिंग में नीचे आऊंगा। तो ये मेरी रेंज ऑफ मोशन रहेगी। अब इसमें बहुत से लोग गलती ये भी करते हैं कि अपनी एल्बो की पोजीशनिंग उनकी सही नहीं होती है। मतलब एल्बोस फिक्स तो कर लेते हैं लेकिन कर्ल लगाते हुए अपनी एल्बोस को बहुत ज्यादा अंदर कर लेते हैं, इस तरह से अपनी बॉडी के बिल्कुल चिपका लेते हैं। तो ये भी हमें नहीं करना है। मेरी एल्बोस फिक्स तो होंगी लेकिन स्लाइटली फ्री होंगी। बिल्कुल बाहर भी मेरे को एल्बोस को नहीं करना है, देन बिल्कुल अंदर भी नहीं करना है। मेरी एल्बोस हल्की सी फ्री रहेंगे लेकिन इनकी पोजीशनिंग फिक्स होगी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको एल्बो का यूज कैसे करना है इस एक्सरसाइज में। तो मेरी पोजीशन फिक्स, जब मैं ऊपर आ रहा हूं तो देखिए मेरी एल्बोस फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पे, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के एंड टाइम पे जब मेरे को एंड पीक कॉन्ट्रैक्शन लेना हो तो हल्का से मैं अपनी एल्बो को थोड़ा सा आगे लेके आऊंगा। इससे क्या है कि मेरी बाइसेप्स में पीक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी। और जब मैं नीचे आऊंगा तो आराम से नीचे आना है, इस फेस को होल्ड करना है अपने वेट को। एंड देन जब नीचे आ रहा हूं तो हल्का से मेरी एल्बो में बेंड रखना है। कुछ लोग जो है एल्बो को पूरा बिल्कुल सीधा कर देते हैं, ऐसे लॉक कर देते हैं। ये मेरे को गलती नहीं करनी है। ऊपर आया, यहां तक मेरी एल्बोस फिक्स थी। अब जब मेरे को पीक कॉन्ट्रैक्शन लेना तो हल्का सा मैंने अपनी एल्बो को आगे लिया। एंड देन जब मैं नीचे आ रहा हूं तो हल्का सा मेरी एल्बो में हल्का सा बेंड रहेगा। इससे कांस्टेंट टेंशन मेरी बाइसेप्स में मेंटेन रहेगी। अब बात करते हैं कि टेम्पो क्या रहेगा। टेम्पो का मतलब यह है कि आपको एक रिपीटिशन को लगाने में कितना टाइम लग रहा है। तो अगर मैं आपको समझाऊं, जब मैं ऊपर आ रहा हूं तो 1 सेकंड में मेरे को ऊपर आना है, कैसे 1, और 1 सेकंड मेरे को कॉन्ट्रैक्शन में ऊपर 1 सेकंड होल्ड करना है, ब्रीद आउट करना है। एंड देन जब मैं नीचे आऊंगा तो मैं 2 की काउंटिंग में नीचे आऊंगा, 1 2। अब क्या टेम्पो रहेगा, 1 1 सेकंड होल्ड, एंड देन 2 की काउंटिंग में नीचे, 1 2। अब मैं आपको क्विकली बताता हूं कि लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं एक्सरसाइज लगाते हुए। सबसे पहली मिस्टेक लोग करते हैं कि मोमेंटम का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये देखिए ऐसे लगाते हैं, अपनी बैक को पीछे एक्सटेंड करते हैं एंड फिर ये आगे की तरफ। अब इसमें क्या है कि आपकी रेंज ऑफ मोशन बाइसेप्स की रेस्ट्रिक्ट हो गई। ये तो पहली गलती हुई। दूसरी गलती करते हैं कि लोग जब इसेंट्रिक फेज में आते हैं, यानी कि जब नीचे लेके आते हैं अपने वेट को, तो बहुत जल्दी लेके आते हैं। कैसे, ऊपर गए एंड देन नीचे एकदम से छोड़ दिया। तो ये नहीं करना है। उसके साथ साथ तीसरी मिस्टेक लोग करते हैं कि जब नीचे आते हैं तो अपनी एल्बोस को लॉक कर देते हैं। तो ये भी हमें नहीं करना है। ये तो होगी मेरी मिस्टेक। अब मैं इसके साथ साथ आपको बताता हूं कि आपको वो वेट इस एक्सरसाइज में सिलेक्ट करना है जिसमें आप 10 से 12 रिपीटिशन, और बिगिनर्स के लिए मैं बोलूंगा कि 12 से 15 रिपीटिशन आप सही फॉर्म में लगा पाओ। आपको ये बात अपने दिमाग में घुसानी होगी कि आपको पूरी तरह से अपनी बाइसेप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और पूरी तरह से एक्सटेंड करना है। ये हमारी प्रॉपर फॉर्म रहेगी।
और जब तक हमारी बाइसेप मसल्स टियर नहीं होगी यानी कि ब्रेक नहीं होगी तो वो ग्रो नहीं हो सकती। तो इन गलतियों से हमें बचना है। एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो, इन्फॉर्मेटिव लगती हो और ऐसे ही और एक्सरसाइज ट्यूटोरियल्स और फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नमन फिटनेस इंजीनियरिंग NFE। एंड आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं, नमन ढिल्लो NFE। एंड मेरा फेसबुक पेज भी है नमन फिटनेस इंजीनियरिंग के नाम से। वहाँ पे जाकर के आपको बहुत सी फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जुड़े रहें, तब तक के लिए नमन ढिल्लो साइनिंग ऑफ।